नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बताऊंगा आज आपको ऐसे नोटों के बारे में जो नोट है रियर, परंतु हाँ वो नोट ना तो फैंसी नंबर है, ना वो 786 का नंबर है, ना ही वो स्टार नोट है, परंतु उसके बाद भी उसकी कीमत जाती है हज़ारों रुपए में। जी हाँ, हज़ारों रुपए में। एक विशेष इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। ऐसे नोट होते हैं बहुत कीमती है। मेरे हाथ में एक 5 रुपए का नोट। जी हाँ, ये एक 5 रुपए का नोट और इसका नंबर है 040552, यानी कि 4 मई 1992। जी हाँ, इसको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ का नोट। इसी तरह ये दूसरा मेरे हाथ में यह है 5 अप्रैल 1992। जी हाँ, 5 अप्रैल 1992। ये भी है एक बर्थडे नोट। अब ये बर्थडे नोट कैसे हो गया कि 05 यानी कि 5 तारीख, 04 यानी कि चौथा महीना और 92 मतलब कि सन। जी हाँ, 1992। तो इस तरह के नोट हो जाते हैं रियर। मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से मिलते हैं, ये आते हैं आप लोगों के हाथ में, परंतु आपको इनके बारे में पता नहीं होता और आप कर देते हैं खर्च और इस तरह के नोटों की बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा कीमत। जी हाँ, आप चले जाओ मार्केट के अंदर, कहो जी मुझे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नोट चाहिए, आपको ये नोट कलेक्ट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, मार्केट से आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर ये कहेंगे आप कि मेरे को एल्बम बना कर दे दो, तो एल्बम में वो लगाएंगे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का नोट। पूरी एक एल्बम तैयार करेंगे और आपको ये पूरी एल्बम दे देंगे। इसको आप टोटल कैलकुलेट करोगे, 1 जमा 2 जमा 5 बराबर 8, 8 10 18, 18 20 38, 38 और 50 88, 88 और 100 188 रुपये। जी हाँ, टोटल लगा 188 रुपये और उस एल्बम की कीमत होगी कम से कम 4 5 6 हज़ार रुपये। जी हाँ, और बल्कि ये एक मेरा अंदाजा है, शायद हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कीमत हाई प्राइस पे आपको मिले। इसी तरह होते हैं कुछ नोट, जैसे कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। मैं अभी ये साइड पे ये चीज़ें आपको सारी मैं रिटर्न में दे रहा हूँ, उनको पढ़ते जाओ। 15 अगस्त 1947, यानी कि अगर आपके पास है नोट जिसका नंबर है 150847, तो ये हो गया 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी 1950, 260150, ये नंबर हो गया आपका स्वतंत्रता दिवस का नंबर। ऐसे नोट भी होते हैं रियर। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1969। जी हाँ, 2 अक्टूबर यानी कि 0210, 4 फिंगर हो गए ये। उसके बाद हो गया 69, वो हो गया महात्मा गांधी का जन्मदिन। इसी तरह मोदी जी का जन्मदिन, इसी तरह नेहरू जी का जन्मदिन, इसी तरह इंदिरा गांधी का जन्मदिन। देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए और देश के अंदर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े वीआईपी कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, इस तरह के वीआईपी पर्सन के नोटों की भी बनाई जाती है एल्बम और उसे पेश किया जाता है मार्केट के अंदर कि ये फलाने के जन्मदिन की एल्बम है और उस एल्बम के मिल जाती है बहुत अच्छी कीमत। जी हाँ, तो इसी तरह आप ये लगाएं कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब है। मान लो आपका जन्म हुआ है 12 दिसंबर यानी कि 12/12 और उसका सन है 2010, उसके बाद आ गया 10, तो इसका मतलब 15/15/2010। ये हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ का नोट। मान लो किसी का जन्मदिन है 4 अप्रैल 1958, तो उसने दे दिया 040458। ये हो गया 4 अप्रैल 1958। ये नोट होते हैं रियर। और एक नोट इससे भी ज़्यादा रियर हो जाते हैं और वो नोट है क्या, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो भी है इसी तरह डेट ऑफ बर्थ, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और बड़े बड़े नेताओं के ये जन्म दिवस के नोट। जैसे कि मान लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 अगर आपके पास है 15A प्रीफिक्स का नोट, प्रीफिक्स ए उससे पहले लिखा हुआ 15, तो ये हो गया 15 अगस्त 00147 यानी कि 15 अगस्त 1947। जी हाँ, इस तरह का नोट जो मेरे पिछले बताए नोट हैं ये उनसे भी ज़्यादा रियर हो जाता है। इसी तरह होता है 26 जनवरी। अब अगर आपके पास है 26J यानी 26J, उसके बाद 001950, जी हाँ 001950, ऐसा नोट हो जाता है रियर।
इन नोटों की बन जाती है बहुत कीमत। और इनकी कीमत तय होती है कि नोट कितने पुराने हैं, यानी कि चलन से बाहर हुए कितना समय हो गया। आपके पास है नोट 1950 का, 52 का, 54 का, 56 का, 58 का, 70 का। थोड़ा सा इन तारीखों को भी देखा जाता है। जी हाँ, जो नोट इस समय सर्कुलेशन के होते हैं उनकी होती है कीमत कम, परंतु जो नोट पिछले होते हैं, जो मार्केट के अंदर इजीली नहीं मिलते, जो सर्कुलेशन से बाहर हो चुके हैं, उनकी कीमत होती है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, और लोग कलेक्ट करते हैं इस तरह के नोट। तो ये थी एक खास इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, आप लोगों के लिए। आप अगर नोट कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर उनका सीरियल नंबर देखिए। सीरियल नंबर क्या है, जैसे मैंने बताया 0405, यानी कि एक मैं 2-4 नंबर और बता देता हूँ। जैसे किसी का जन्म है 13 मार्च यानी 1303, और किसी का जन्मदिन है 19 फरवरी तो 1302। अब किसी का जन्मदिन है 16 अगस्त तो 1608, और किसी का जन्म है 16 दिसंबर तो 1612, और इसके बाद सन, यानी कि सन 50, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 62, अभी तक कोई भी सन हो सकता है। अगर मिल जाती है आपको डेट ऑफ बर्थ के, यानी कि ऐसे छोटे फिगर की गड्डी, तो वो हो जाती है और रियर। अगर मिल जाती है आपको 1947 या 1950 की गड्डी तो वो हो जाती है और रियर। अगर गड्डी आपको मिल जाती है 1969 की तो वो हो जाती है और भी ज़्यादा रियर, यानी कि 1969 00, तो यानी कि 00 ये एक फैंसी नंबर आ जाता है, या मिल जाती है 001900, तो उसके बाद ये नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये हो जाता है फैंसी। अगर आपको गड्डी मिल जाती है 002000, ये गड्डी की बहुत ज़्यादा कीमत बन जाती है, क्योंकि ये चलता हुआ सदी है, और इस चलती हुई सदी के अंदर डेट ऑफ बर्थ के नोट मिलना बहुत मुश्किल है। आप इस तरह के नोटों की कलेक्शन करो, इस तरह के नोट ढूंढो, इनके बंडल ढूंढो। इन नोटों के अंदर आने वाले समय में क्या अगर मिल जाता है आपको यह एक नॉर्मल रेट पर, कोई मिल जाता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास गड्डियाँ और उसको इस चीज़ के बारे में पहचान नहीं है, और आप उससे अगर इकट्ठे में माल लेते हो, 5, 7, 10 गड्डियाँ ले लेते हो, उसके अंदर आ जाता है आपके पास कोई ऐसा नंबर, या जो नोट आपके पास आते हैं जनरल सर्कुलेशन में, नोट चाहे वो 1 का हो, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 500 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस नोट को निकालो, अलग रखो, ये देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टेबल कौन सा है। जैसे मैंने कुछ नोट बताए, आज तक देश के किस किस स्टेट का कौन कौन सा मुख्यमंत्री हुआ, जी हाँ। आज तक कांग्रेस के कितने अध्यक्ष हुए, जी हाँ। आज तक बीजेपी के कितने कार्यकर्ता रहे, कितने अध्यक्ष रहे, जी हाँ। कितने प्रधानमंत्री रहे, उनके डेट ऑफ बर्थ के नोट, जी हाँ। आज तक आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सब की जन्म के डेट ऑफ बर्थ की अगर एक आप एल्बम बना लेते हो तो वो हो जाता है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रियर, बहुत वैल्यूबल। इसी तरह देश के जो राष्ट्रपति रहे, अगर उनके डेट ऑफ बर्थ की एक आप एल्बम बना लेते तो उसकी हो जाती है कीमत। इसी तरह 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, ये दोनों नोट अगर आपके पास हैं, यानी कि 15A00147 और 26 जनवरी यानी कि J001950, ये सिर्फ 2 नोट आपको दे सकते हैं लाखों रुपए। जी हाँ, लाखों रुपए। जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके पास ये दोनों नोट हैं, एक ही सन के हैं, इसी तरह के हैं, और एक ही सिग्नेचर के हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। यानी कि उनके ऊपर जो आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर हैं, वही के गवर्नर के टाइम के दोनों नोट आपके हाथ में आ जाए तो आपकी लॉटरी लग गई। और ये जितने ज़्यादा पिछले पुराने होते चले जाएंगे उतने इनकी कीमत बनती चली जाएगी। जी हाँ, उतनी कीमत इनकी बनती चली जाती है, उतने ये वैल्यूबल होते चले जाते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप फैंसी नंबर इकट्ठे करो, सिर्फ ये नहीं है कि आप 786 के नोट इकट्ठे करो, या आप लोगों स्टार नोट इकट्ठे करो, उसी के अंदर आपको मिल पाएगा। आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर 2-4 चीज़ें बताई जाती हैं, बाकी आपसे छुपाई ली जाती है। जैसे कि कह दिया जाता है कि 1992 का एक सिक्का ऑफ मेटल स्ट्राइक, 2 रुपये नेशनल इंटीग्रेशन। जी हाँ,
ये मैं आपको क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं, जो 1992 का सिक्का नेशनल इंटीग्रेशन, इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसको ढूंढते हैं कि ये सिक्का मिल जाए। हो सकता है 1993 का कोई आपके हाथ में लग जाए, 94, 95, 96, 97, 98 कभी कभी लग जाए। तो आप सिर्फ 1992 क्यों ढूंढते हो? आपको ये बताया गया कि 1992 का एक सिक्का मार्केट में आया जो ऑफ मेटल स्ट्राइक है, परंतु बनाने वालों का तरीका यह, बताने वालों का तरीका यह, वो ये कहते हैं कि 1992 का नेशनल इंटीग्रेशन का बॉम्बे मिंट मार्ग का अगर ये सिक्का आपके पास है और ये है ऑफ मेटल स्ट्राइक, तो इसकी कीमत चली जाती है 3000। अब भाई वही सिक्का 1996 का है, कलकत्ता मिंट का है, नेशनल इंटीग्रेशन का है, और वो है ऑफ मेटल स्ट्राइक, तो उसकी कीमत 5000 क्यों नहीं जाएगी भाई? वो सिक्का भी रियल है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार एक बात समझाता हूं, बार बार एक बात कहता हूं कि YouTube चैनल के ऊपर बताई हुई किसी एक सिक्के के पीछे मत भागो। आप ये मत भागो कि 1985 एच मिंट मार्क कॉपर का बना हुआ सिक्का। अरे भाई, किसी भी सन का आपको कॉपर का बना हुआ सिक्का मिल सकता। आप सिक्कों के अंदर पहचानो कि कौन सा सिक्का कॉपर का बना हुआ है। भैया 1985 हो सकता है 1980 में कोई सिक्का कॉपर का बना हो सकता है 1988 में कोई सिक्का कॉपर का बना हो सकता है कोई नेशनल इंटीग्रेशन का स्टील का सिक्का बना दिया हो। तो कोई सिक्का किसी भी समय का बन सकता है। आप ये मत सोचो कि हमें YouTube चैनल पे फलाने बंदे ने फलाना सिक्का बताया, फलाने सन का बताया, फलाने मिनट का बताया और वही सिक्का रियल है। नहीं है। आपके हाथ में जो है आप उसकी तहकीकात करो, आपके हाथ में क्या आया। अगर वो ऑफ मेटल है, वो एंटीक है, वो हिस्टोरिकल है, तो उसकी कीमत है। तो मैं तो जब भी आता हूं चैनल के ऊपर, वैसे तो रोजाना 1-2 वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो मैं आपको क्लियर खुल के बताता हूं कि सच्चाई क्या। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, तो आप लोग इन बातों को समझो। सिर्फ कलेक्शन की दुनिया में जाकर आप ये मत सोचो कि फलाना। अब देखो जी, किसी के हाथ में अगर 1983 का 1 रुपए का सिक्का लगा, तो किसी के हाथ में लगा तो पता चला ना कि ये सिक्का 1983 का, और हैदराबाद मिंट ने भी छापा था। तो हो सकता है कि कोई सिक्का आपके पास ऐसा हो कि उस साल में वो छपा नहीं और आपके हाथ में आ गया। आप ये चीज नहीं चेक करते। अब 1983 का सिक्का हैदराबाद मिंट का ढूंढ रहे हो। अरे आप कोई 1986 का ऐसा सिक्का ढूंढ के लाओ जो उस साल 1986, 87, 88, 90 कभी कभी कोई ऐसा सिक्का ढूंढ के लाओ जिसकी उस साल विंटेज हुई नहीं और वह सिक्का आपके हाथ में आ गया। कई बार गलती से ये काम हो जाते हैं। और कई बार क्या होता कि एक कंपनी को ऑर्डर दिया जाता, वो कंपनी माल नहीं बनाती, 100-200 सिक्के बना के छोड़ देती है और उनकी सप्लाई देती है। मटेरियल की पूर्ति नहीं हो पाती, डाई नहीं चल पाती, प्रेस खराब हो जाती है, कोई भी दिक्कत, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये हो सकती है। मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मेरे को पता। और वो प्रोडक्शन नहीं निकाल पाता, परंतु उसने निकाले 200-400 सिक्के निकाले और उसने वो 400 सिक्के सप्लाई दे दी। ऐसे ऐसे प्रेस खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, डाई खराब हो गई और माल नहीं निकल पाया और टाइम हो गया ख़त्म। और बाकी 3 प्रेस वालों ने माल पूरा निकाल के दे दिया। अब वो माल जो 200-400 पीस निकाले, वो भी उसी माल के साथ मार्केट में हो गया रिलीज। जी हाँ, और वो सिक्का माल हो गया गुम। अब किसी को पता ही नहीं। कहीं 10-20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोई 2 सिक्के किसी के हाथ लग गए और वो सिक्के उसके हाथ में रखेंगे, लगेंगे जो उसकी नॉलेज रखेगा, जिसको नॉलेज है, जो उसके बारे में देखता है, जानता है, पड़ताल का। मेरे पास सिक्के आते हैं, मैं उनका मिंट और ईयर इनको देख के करके पूरा चेक करता हूँ कि इस साल के अंदर सिक्का बना है नहीं बना। जी हाँ। तो ऐसा होता
इसलिए आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हो इस लाइन के अंदर, थोड़ी मेहनत करो। बुक के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सा सिक्का किसकी साल के अंदर छपा। अगर उससे अलग को मिल जाता है वो रियर है। जी हाँ, आप एक बुक लो, रेट मत देखो, बुक लो, सिर्फ इसलिए बुक लो। रेट तो आगे मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। जिस समय प्रेजेंट रेट जो होता वो उस हिसाब से बिक जाता है, उस हिसाब से चलता वो। आपने रियर क्या ढूंढा, मेरे पास स्पेशल है तो क्या, सबसे हट के मेरे पास क्या, मैं बोला है। तो बहुत ज़्यादा हो गया, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक, वीडियो को कर दो इधर और उधर यानी कि शेयर। बाकी मैं सभी की डेट ऑफ बर्थ और कुछ आपको लिख के दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आती रहेगी, आप उसको नोट करो, देखो, पहचानो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ से और आपको पता चलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।